टारगेट जीएस में आप लोग के स्वागत है। आज फिर लेकर आए एनटीपीसी CB2 का एंड ग्रुप डी का सेट नंबर 7 होगा, जो 50 जीके जीएस का इम्पोर्टेंट 50 जीके जीएस का ये सेशन है। अगर जो लोग इस एनटीपीसी CB2 की तैयारी कर रहे हैं या तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये 50 क्वेश्चन बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। ये लोग वीडियो में पूरा तक देखें और बने रहें। अगर जो लोग एनटीपीसी CB2 का तैयारी कर रहे हैं फुल्ली, तो वह हमारे इसका सेट लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहता है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इसका फुल सेट वहाँ से प्रोवाइड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट किए रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अब चलते हैं दोस्तों, यह बुक है जो CB2 का 50, इसमें 5 लेवल दिया हुआ, स्टेज 2 का जो 5 लेवल दिया हुआ, इसमें हमारा सेट नंबर 7 के ऊपर चलते हैं, जो स्टेज 2 के पर चलते हैं। वीडियो में बने रहे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर। आ चुके हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन, जो समान ज्ञान से स्टार्ट होता है और 1 से 50 तक के समान ज्ञान दिया हुआ, जनरल अवेयरनेस दिया गया। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? तो बताना है दोस्तों। तो बताना दोस्तों, जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन जो होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है, इसका जो C3H8 होता है, C4H10 जो होता है, इसका प्रोपेन का सूत्र होता है दोस्तों, प्रोपेन ब्यूटेन, जो LPG गैस के मुख्य घटक होता है, जो LPG में भरा हुआ रहता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर कर रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि करा है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रिया गोल्ड कॉलर व्यवसाय भी कहा जाता है? बताना है दोस्तों किसे कहा जाता है। तो गोल्ड कॉलर व्यवसाय क्यूबिनरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा 3 नंबर का सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाली खगोलीय पिंडों का क्या कहा जाता है? अगर सूर्य है उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले, तो उसे हम कहते हैं सौरमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 3 का इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका अक्षांश जो होता है नई दिल्ली के अंशीय के 1 डिग्री का भीतर होता है? 1 डिग्री का भीतर होता है, किसका होता है दोस्तों? तो बताना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, एवरेस्ट पर होगा, एवरेस्ट पर्वत का होगा। क्योंकि इसका जो होता है माउंट एवरेस्ट का जो अच्छे माउंट एवरेस्ट का जो होता है, एवरेस्ट का अच्छे जो होता है अक्षांश जो होता है 27.98 होता है। और जबकि दिल्ली का जो अक्षांश जो होता है वह होता है 27.98 होता है। इसका होता है 28.65 होता है, 65 होता है। तो अंतर कितना का है दोस्तों? लगभग 1 डिग्री का अंतर होता है। पूछ रहा है 1 डिग्री का भीतर होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का रहा है दोस्तों कि ट्यूलेरियम जो होता नामक एक तत्व है, उसको किस अथी में रखा गया, धातु या धातु? तो ट्यूलेरियम की बात किया जाए दोस्तों, तो इसके जो संकेत होता है, इसके संकेत होता है Te। अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी परमाणु संख्या होती है 52। ट्यूरेनियम की परमाणु संख्या 52 होती है, जो किस वर्ग में तो जानते होंगे, इसे उपधातु के रूप में रखा गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का रहा 1962 में जानते हैं कि चीन युद्ध, भारत और चीन युद्ध के पृष्ठभूमि पर निम्न कौन सा फिल्म आधारित है? तो 1962 में इको चीन जो इंडो चीन जो लड़ाई हुआ था, जो फिल्म जो होता है हकीकत पर आधारित, फिल्म किस पर आधारित है? हकीकत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर इसका हकीकत का डायरेक्टर की बात किया जाए दोस्तों, डायरेक्टर की बात किया जाए, तो इसका चेतन आनंद इसके डायरेक्टर थे।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है कि लिपार्छी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध और विजयनगर शैली के निर्मित, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम किस मंदिर से कहा जाता है? तो बताना दोस्तों किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर बात किया जाए दोस्तों वीरभद्र मंदिर जो स्थित है, कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश। का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का रहा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर मिलाया जाए तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH के होल टू, अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया अगर जो हम करते हैं तो बन जाता है दोस्तों CaCO3 प्लस H2O, जल बन जाता है H2O। इतना अभिक्रिया करने के बाद बनता है, तो हम इसे कहते हैं दोस्तों, अगर बात किया जाए तो इसे हम कहते हैं लवण और एक जल बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एक लवण और एवं जल दोनों बनता है। तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का रहा है कि एड्स के विषाणु जो था शरीर में किसको नष्ट कर देता है? एड्स की बात किया जाए दोस्तों तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर जो इसका हम शरीर के बात किया जाए तो इसको शरीर के अंदर WBC को नष्ट करता है, जिसे हम प्रतिरक्षा तंत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एड्स या विषाणु शरीर में किसको नष्ट करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए और जहाँ तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 के ऊपर करते हैं हम कि कौन सा भाषा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो बताना है दोस्तों कौन सा एक संस्कारी कौन सा नहीं है? तो इसका जानते होंगे दोस्तों, एक होता है FRACE यानी एफ से होता है फ्रांस, एफ से होता है फ्रेंच होता है दोस्तों, फ्रेंच। रस से रसिया हो जाता है, इससे ए से हो जाता है अरबी हो जाता है दोस्तों, ई से होता है इंग्लिश और सी है दोस्तों सी से चाइनीज हो जाता है, आई से हो जाता है इंग्लिश हो जाता है। यह हो जाता है दोस्तों स्पेनिश। तो यहाँ पे कौन सा भाषा नहीं हो जाएगा दोस्तों? जापानी भाषा जो इसमें नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है 11 नंबर कि राजबाड़ा जो महल है जिसे हम सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहते हैं वह स्थित है कहाँ? बताना दोस्तों। राजबाड़ा जो मंदिर है जो स्थित है जो दोस्तों इंदौर में स्थित है, जो इंदौर कहाँ पड़ता है? MP में पड़ता है। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 12 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोलकोट के पेंडुलम के दोलन के सतह पर घूर्णन के जिम्मेदार है? बताना दोस्तों कौन सा होगा जो फोलकोट के पेंडुलम के दोलने की सतह के घूर्णन के जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है जो करियोलिस बल जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर करियोलिस बल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो होता है दोस्तों कटक उड़ीसा में होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस जो होता है कांग्रेस के अध्यक्ष भी किए थे कब? 1938 और 1939 ईस्वी में किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर का छद्म नाम जो भानुसी का प्रयोग किसके किया गया था? किसने किया था? बताना है दोस्तों भानुसी का प्रयोग किसने किया था? तो यह कहते हैं RNT द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर जो दोस्तों भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है जो उन्हें 1913 में प्रथम नोबेल मिला था। इसका हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
अगले क्वेश्चन नंबर 15 नंबर कर रहा है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटें जो संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो बताना है दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन किया गया था। यह किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1973 में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेसिंग मिडीज का शिफ्ट होने से पहले यूएसए टेनिस जो था चैंपियन का आयोजन स्थल कहाँ था। बताना है दोस्तों कहाँ था। बताना दोस्तों यह 4 ग्लैम स्लैम जो होता है उसमें यूएसए जो होता है सबसे लास्ट होता है। पहले की बात किया जाए दोस्तों सीरीज में होता है, पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन होता है, चौथा यूएसए होता है जो लगभग नवंबर दिसंबर में होता है या सितंबर जून सितंबर में या जनवरी फरवरी। तो यह बताया गया है कि कौन सा पहले आयोजित होता। इससे पहले कहते थे फॉरेस्ट हिल के नाम से जानते थे। स्थल कहाँ था, यह आयोजन स्थल था दोस्तों फॉरेस्ट हिल्स था। फॉरेस्ट हिल्स जो न्यूयॉर्क में पड़ता है, न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है। तो विटामिन सी किस जानते हो दोस्तों, स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्कर्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा 19 नंबर कि जीएसटी के संबंध में क्या सही है। जीएसटी के बारे में बताना कौन सा सही है। तो जीएसटी के बारे में बताना तो यह हो जाएगा जीएसटी नेटवर्क कंपनी के एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था, यह सही है। अगर दूसरा की बात किया जाए दोस्तों संशोधन पूछ रहा तो यह 101वां संविधान संशोधन में किया गया था, तो गलत हो जाएगा। जीएसटी नेटवर्क केंद्र का 100% हिस्सा होता नहीं दोस्तों, यह केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। सेंट्रल जैसे कि जीएसटी सेंट्रल जीएसटी होता है, स्टेट जीएसटी होता है और एक होता है आई जीएसटी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अब गलत हो जाएगा दोस्तों। अब करा जी चौथा वो जीएसटी कौन सी एक वैधानिक निकाय है, नहीं दोस्तों यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर जीएसटी नेटवर्क कंपनी एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का रहा कि नीलम और रूबी जो है किसकी प्राकृतिक हिस्से है। तो नीलम और रूबी बताना है। तो यह हिस्सा है जो दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, आ रहा है कि असम का पोवा मक्का जो होता है, पोवा मक्का का मकबरा किसका मकबरा है असम में जो पोवा मक्का है। यह हो जाएगा दोस्तों पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है पोवा मक्का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थान बताना है। अलकनंदा और मंदाकिनी, तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम जो होता है रुद्रप्रयाग होता है दोस्तों। देवप्रयाग की बात किया जाए देवप्रयाग की बात किया जाए दोस्तों तो यह जो संगम है एक तो अलकनंदा तो होता है दोस्तों सभी में कॉमन होता है अलकनंदा। और देवप्रयाग के अलकनंदा एक साइड होता है और एक साइड होता है दोस्तों भागीरथी एक से अलकनंदा और दूसरे से भागीरथी का मिलन है। अगर विष्णु प्रयाग की बात किया जाए दोस्तों तो विष्णु प्रयाग जो होता है अलकनंदा और एक अलकनंदा हो जाता है अलकनंदा और एक होता है धौलो गंगा
अलकनंदा और दौलतगंगा। एक होता है दोस्तों कर्णप्रयाग, एक कर्णप्रयाग होता है दोस्तों 4 तरह के। एक होता है अलकनंदा और पिंडार के बीच। अलकनंदा और पिंडार रहता तो कर्णप्रयाग होता, अलकनंदा भागीरथी होता तो देवप्रयाग होता, अलकनंदा और धौलागंगा होता तो विष्णु प्रयाग होता। यहाँ क्वेश्चन पूछा अलकनंदा और मंदाकिनी, तो इसका आंसर होगा रुद्रप्रयाग। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा 23 नंबर, हीराकुंड बांध जो कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। अब बताना है यह किस नदी पर बनाया गया? तो यह बनाया गया महानदी पर बनाया गया। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर का रहा, भारत ने कितनी बार आईसीसी जो अंडर 19 जो होता है विश्व कप जीता है? तो अंडर 19 की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले तो यह अंडर 19 जो होता है इस बार जो 2020 वह 13वां संस्करण था। शुरू जो होता पहले बार इंडिया जीता था 2000 ईस्वी में, जो और दूसरी बार 2008 में जीता था जिसके कप्तान जो थे विराट कोहली थे। तीसरी बार जो 2012 में जीते थे, अगर 2012 में, अगर चौथी बार अगर बात किया जाए दोस्तों तो 2018 में इंडिया जीते थे अंडर 19, यानी कि 1 2 3 4 बार अंडर 19 कप जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 बार अंडर 19 जीत चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का रहा कि प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास जो होता है रामानुजन का जन्म क्या हुआ था? तो बता दो दोस्तों रामानुजन के जन्म दिवस पर ही हम जो मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, यानी गणित दिवस जो हम लोग मनाते हैं गणित दिवस 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। और इसकी जन्म जो होता है 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ होता है दोस्तों? यह इरोड जो होता है तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इरोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का रहा कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवन की नियुक्ति किसके दरबार में की गई थी? तो बताओ सब जीवन जो दोस्तों जो जीवन था जो गौतम बुद्ध को उपचार के लिए भेजे थे, कौन? बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसके राइट आंसर। उत्पत्ति जो होता है बिंबिसार के दरबार में हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है 27 नंबर कि जगन्नाथ मिश्रा कौन सा राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो जगन्नाथ मिश्रा जो होते हैं बिहार के जो 3 बार बिहार राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। अगर जगन्नाथ मिश्रा का 3 बार पहला बार की बात किया जाए दोस्तों जगन्नाथ मिश्रा का, तो यह पहली बार जो था 1975 से 77 के बीच में कार्यकाल पर रहे थे। अगर दूसरे बार बात किया जाए तो 1980 से 83 के कार्यकाल पर रहे थे। चौथा के बात की जाए तो 1989 से 1990 के कार्यकाल तक रहे थे। 3 बार जो बिहार के राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे जगन्नाथ मिश्रा थे। यहाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन ऊपर। 28 नंबर क्वेश्चन करा निम्न कौन सा जो संयोजक है कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है? तो कठोर जल में जो उच्च मात्रा में मौजूद रहता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहता है दोस्तों, कार्बोनेट और सल्फेट रहता है, सल्फेट जो पानी को अस्थायी और अस्थायी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर 29 का रहा कि नीति जिसको हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री 2015 में 1 जनवरी 2015 में इसको स्थापना किए गए थे किसके? नरेंद्र योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष की बात किया जाए दोस्तों तो इसके अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते। तो पूछ रहा है नीति का टी का पूर्ण रूपन क्या है? तो TN के जानते होगा दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म नेशनल होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। तो टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका
राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचन होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? बताना दोस्तों कौन से थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। 1939 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कर रहे थे त्रिपुरी में। अब इसकी जो कांग्रेस के जो परिषद से कुछ उलझन हो जाता और इसने कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करते हैं इस्तीफा के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 नंबर दोस्तों कह रहा है कि भारत के आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में जो आपातकाल की जो घोषणा किया गया, तो भारत में आपातकाल की बात किया जाए दोस्तों तो 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। पहला जो होता है राष्ट्रीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद के बात किया जाए दोस्तों तो 352 में होता है। दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है 356 के अनुच्छेद में। एक होता है वित्तीय आपात, यह जो लगाया जाता है 360 के अनुच्छेद 360 के। वित्तीय राष्ट्रीय आपात भारत में अभी 3 बार लग चुका है दोस्तों। 3 बार पूछता है राष्ट्रीय आपात भारत में कितने बार लगाया गया, तो 3 बार लगाया गया है। अगर राष्ट्रपति शासन तो कितने बार लगाया? वित्तीय आपात अभी 1 बार भी नहीं लगाया गया है। तो यह लगाया जाता है दोस्तों। पूछ रहा है आपातकाल राष्ट्रपति किसके अधिकार से लगाया जाता है? यह राष्ट्रपति के अधिकार से। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना के अधिकतम कितनी लोन स्वीकृति की जा सकता है? तो मुद्रा योजना का जो संस्कृति जो किया जाता है दोस्तों, यह इसमें किया जाता है। इसमें अधिकतम पूछ रहा है दोस्तों। अधिकतम कर रहा है मैक्सिमम जो हो जाएगा 10 लाख रुपये आवंटित किया जाता है। अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसे 3 प्रकार के लोन दिया जाता है। पहले जो दिया गया जाता है यह दिया जाता है 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। अगर दूसरे की बात किया जाए तो 5 लाख दिया जाता है, 5 लाख रुपये। और तीसरा जो होता है अधिकतम 10 लाख रुपया दिया जाता है। तो यह आंसर हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 33 नंबर का रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों कि बक्सर के युद्ध किनके बीच लड़ा था? तो बक्सर के युद्ध जो दोस्तों बक्सर के युद्ध 1764 में होता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस बरस? अगर लड़ने की बात किया जाए दोस्तों तो एक बार एक साइड तो अंग्रेज होते हैं और दूसरी साइड जो होता है 3 सेना होते हैं। एक तो होता है बंगाल के नवाब जो मीर कासिम होते हैं। दूसरा होता है नवाब बंगाल के नवाब होते हैं और दूसरा 3 लोग मिलकर लड़ते हैं दोस्तों। एक आता है अवध के नवाब और तीसरा जो होता है मुगल साम्राज्य। यह तीनों मिलकर एक साइड रहते हैं, अंग्रेज एक साइड रहते हैं। दोनों मिलकर बीच लड़ाई होती है जिसमें अंग्रेज की जीत होती है। तो यह आंसर हो जाएगा 1764 इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 नंबर का रहा कि निम्न कौन सा राज्य जो भारत की दालों की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो दालों में जो सबसे अधिक उत्पादक तो जानते हो दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दाल होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बीमारी का नाम जो सितारों का बुरा प्रभाव होता है? तो कौन सा बीमारी होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन का रहा कि बेली बीड्स किसके दौरान नजर आ सकती है? तो बेली बीड्स जो होता है संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत के प्रथम स्वनिर्मित जो पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो स्वनिर्मित जो पावर प्लांट है वह स्थित है कालपक्कम में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर।
38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि ट्यूवेन पैराडॉक्स जो है किस किस से संबंधित है। तो ट्यूवेन बॉक्स जो संबंधित है दोस्तों यह ट्यूवेन यह सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया जाता है, तो यह संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 के ऊपर कर रहा है कि कौन सा जो तांबा का एक खनिज है, तांबा खनिज के बारे में बताना है दोस्तों। तो यह हो जाएगा एजोराइट जो होता है तांबा का एक खनिज होता है। बक्साइट के बात किया जाए दोस्तों तो यह एल्युमिनियम का खनिज है। हेमेटाइट के बात किया जाए दोस्तों यह लोहा के खनिज है। हेलाइट तो नहीं जानते होंगे दोस्तों, जानते हो तो कमेंट कीजिए। यह एजोराइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते अगले क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन के ऊपर करा है कि असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम अपने जो पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बता दें दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो होता है बांग्लादेश में नाम बदल जाता है, हर जगह नदी का नाम चेंज हो जाता है। अगर बांग्लादेश के बात किया जाए ब्रह्मपुत्र का तो यमुना नदी के नाम से जानते हैं। अगर असम में बात किया जाए तो असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अगर जो यही बात की जाए दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में इसको बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश तो इसे दिहाग के नाम से जानते हैं, दिहाग के नाम से। अगर इसके अरुणाचल प्रदेश में दिहाग के नाम से जानते हैं। अगर जो बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलते हैं तो उस नाम को हम मेघना के नाम से जानते हैं। तब बोल रहा है कि दोस्तों किस नाम से प्रवेश करती है या किस स्थान से, यह धुबरी से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 41 नंबर करा, दक्षिण भारत के ज्ञान जो संस्कृति मंदिर कहाँ स्थित है। दक्षिण भारत के बताना दोस्तों ज्ञान संस्कृति मंदिर कहाँ स्थित है। यह स्थित है बसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर बसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जो कौन सा हिस्सा जो किसी वस्तु का छवि के तंत्रिका संकेतों के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो आँख के बताना है दोस्तों कौन सा हिस्सा होता है। यह होता है रेटिना हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 43 नंबर का रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। तो अध्यादेश के बात किया जाए दोस्तों तो यह राष्ट्रपति जो है 123 के अनुच्छेद के तहत कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन नंबर का रहा है कि 44 नंबर के उच्च न्यायालय और उसके सीटों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही बताना दोस्तों कौन हो जाएगा। दिया हुआ उत्तराखंड उड़ीसा का सबलपुर गलत है दोस्तों। उड़ीसा का मुख्य न्यायालय होता है जो कटक होता है। अगर गुजरात की बात की जाए दोस्तों ये गलत है। गुजरात का उच्च न्यायालय जो होता है अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद में होता है। अगर मध्य प्रदेश की बात किया जाए दोस्तों तो ये ग्वालियर गलत है, यह इसका होता है जबलपुर में होता है। तब उत्तराखंड की बात किया जाए नैनीताल में होता है, यह सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन का रहा कि EMS जो होता है नंदिनी पाथ जो किस पाथी से संबंधित है। यह संबंधित है दोस्तों CPIM से संबंधित है, CPIM से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 45 के ऊपर। अगले क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन का रहा है 46 नंबर दोस्तों सॉरी कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद इन द बेस्ट न्यू डिस्कवरीज के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरी लुइस बर्के के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 47 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। तो राउरकेला भिलाई इस्पात की बताना दोस्तों यह किया गया है सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से 1956 से 61 के बीच में होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर सेकेंड पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि
युद्ध मेडल जो पदक ये सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो युद्ध मेडल सम्मानित होने वाली पहली महिला मिनती अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, मिनती अग्रवाल। चलते हैं 49वें नंबर क्वेश्चन की, कौन सा एक जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग तो जानते हो दोस्तों, हैजा जो होता है एक जल जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 50 नंबर का रहा कि 1968 में निम्नलिखित किसे साहित्य के अकादमी पुरस्कार मिला है? 1968 में बताना दोस्तों। तो 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को मिला था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये था दोस्तों सेट 7 का 50 जनरल अवेयरनेस जीके जीएस जो आप देख सुने और देख भी ले चुके हैं। अगर जो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ है। इतनी